तीन मुख्तलिफ फॉर्मेट में तीन मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे तीन तीन टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है। ये मिस्टर स्टार्क ने बोला। एक टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से खिला लें, एक सेम डे के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खिलाएं, इंग्लैंड से ओडीआई खिलाएं, साउथ अफ्रीका से टी20 खिलाएं, तीनों टीमें इंडिया बना लेगा और कंपेटिटिव हो जाएंगी। इन वजूहात को भी तो हम एक्सप्लोर करें और बात करें और विद इन आवरसेल्फ वो इशू ढूंढे कि भाई वो ये बात क्यों कर रहा है, वो अपनी टीम के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कि ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया ने वन पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला ये शेफील्ड शील्ड, ये बिग बैश, ये ऑस्ट्रेलिया की जो शेफील्ड में जाता है वो निकलता है तो वो इंटरनेशनल क्वालिटी। लेकिन आज मिस्टर स्टार्क अपने मुल्क के बारे में नहीं कह रहा एंड दे आर वेरी प्राउड विद देयर क्रिकेट, नो टू डाउट्स अबाउट दैट। आप ऑस्ट्रेलियन के मुंह से ये ऐसी स्पेशली इंडिया के बारे में वो ये बात है ना, अभी ये बात अली पाकिस्तान से अगर किसी ने ये बात कह दी होती तो आप उस पे जो है तेल पानी लेके चढ़ जाते। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया से कोई इस बात पे बैकलैश आएगा, बिकॉज जहां जो बात मैटर करती है, जहां जो बात फैक्ट्स को प्रूफ कर रही है, वहां उस बात पे जो है अग्री कर लेना चाहिए, इंस्टेड के उस पे जो है एक राई का पहाड़ बना दें और उस पे एक इशू खड़ा कर दें और उस पे शोर मचा दें। एक्चुअली उससे सवाल ये किया गया था कि क्या इंडिया इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीता है कि चूंकि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज था या वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से जीता है। मतलब एडवांटेज होगा, ये कोई ये नहीं कह सकता कि एडवांटेज नहीं था या वट एवर जो भी था। लेकिन बात ये होती है कि आप क्या जो उनकी जीत थी, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्या उसको हम खाली ये इस तराजू में तौले कि बस वो दुबई में खेल रहे थे। मतलब बात ये कि वो किसी जैसे आकिब जावेद थे, मैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने इसका बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल इंडिया को होगा एडवांटेज अगर आप वो एक जगह खेल रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, हम इंडिया से इसलिए नहीं हारे कि वो दुबई में हैं। मैं और आप पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर ये इंडिया लाहौर में आ जाती, जितनी फ्लैट कंडीशन है और फ्लैट विकेट लाहौर और कराची की पिचेस थी, वो वहां पे भी अच्छा करते। सम टाइम हमें मानना पड़ेगा कि हम इंडिया इंडिया करते रहते हैं। हकीकत यह है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है वो बहुत बेकार है। ऐसा ही है। स्टार्क का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, टी20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जांपल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच भी खेल सकती है। यानी तीन टीमें एक दिन में बनाकर तीन मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और ख़ासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर तीन मुख्तलिफ फॉर्मेट में तीन मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। मिचेल स्टार्क की अगर स्टेटमेंट को, जो कि है तो इंडियन टीम के बारे में, कि एक टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से खिला लें, एक सेम डे के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खिलाएं, इंग्लैंड से ओडीआई खिलाएं, साउथ अफ्रीका से टी20 खिलाएं, तीनों टीमें इंडिया बना लेगा और कंपेटिटिव हो जाएंगी। इन वजूहात को भी तो हम एक्सप्लोर करें और बात करें और विद इन आवरसेल्फ वो इशू ढूंढे कि भाई वो ये बात क्यों कर रहा है, वो अपनी टीम के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कि ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया ने वन पॉइंट ऑफ टाइम पे बोला ये शेफील्ड शील्ड, ये बिग बैश, ये ऑस्ट्रेलिया की जो शेफील्ड में जाता है वो निकलता है तो वो इंटरनेशनल क्वालिटी। लेकिन आज मिस्टर स्टार्क अपने मुल्क के बारे में नहीं कह रहा एंड दे आर वेरी प्राउड विद देयर क्रिकेट, नो टू डाउट्स अबाउट दैट। आप ऑस्ट्रेलियन के मुंह से ये ऐसी
स्पेशली इंडिया के बारे में। वो ये बात है ना, अभी अभी ये बात अली पाकिस्तान से अगर किसी ने ये बात कह दी होती तो आप उस पे जो है तेल पानी लेके चढ़ जाते। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया से कोई इस बात पे बैकलैश आएगा, बिकॉज जहां जो बात मैटर करती है, जहां जो बात फैक्ट्स को प्रूव कर रही है, वहां उस बात पे जो है अग्री कर लेना चाहिए, इंस्टेड के उस पे जो है एक राई का पहाड़ बना दें और उस पे एक इशू खड़ा कर दें और उस पे शोर मचा दें। मगर क्या, किस बात पे, अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो कैसे, क्यों, किस वजह से जो है इंडियन क्रिकेट की डेप्थ के ऊपर स्टार्क ने बात की। ही मस्ट बी लुकिंग एट समथिंग ना। ऐसे देखें, जब एक प्लेयर जो कि रिनाउंड होता है, जब वो कोई एक स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं उसके जो फेम होता है या उसका जो स्टेचर होता है वो भी एट स्टेक होता है कि वो बात क्या कर रहा है। सो कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। क्या क्रिकेटिंग डेप्थ की रीजन ऐसी स्टार्क ने देखी जिसपे उन्होंने ये कमेंट दिया? यार लोग तो आईपीएल समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इंडियन क्रिकेट की जो जीत है वो डोमेस्टिक क्रिकेट। देखिए, एक्चुअली उससे सवाल ये किया गया था कि क्या इंडिया इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीता है कि चूंकि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज था, या वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से जीता है। मतलब एडवांटेज होगा, ये कोई ये नहीं कह सकता कि एडवांटेज नहीं था या वट एवर जो भी था। लेकिन बात ये होती है कि आप क्या जो उनकी जीत थी, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्या उसको हम खाली ये इस तराजू में तौलें कि बस वो दुबई में खेल रहे थे। मतलब बात ये कि वो किसी, जैसे आकिब जावेद थे, मैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने इसका बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, बिल्कुल इंडिया को होगा एडवांटेज अगर आप वो एक जगह खेल रहे हैं, लेकिन हम, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, हम इंडिया से इसलिए नहीं हारे कि वो दुबई में हैं। मैं और आप पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर ये इंडिया लाहौर में आ जाती, जितनी फ्लैट कंडीशन है और फ्लैट विकेट लाहौर और कराची की पिचेस थी, वो वहां पे भी अच्छा करते। सम टाइम हमें मानना पड़ेगा कि हम इंडिया करते रहते हैं। हकीकत यह है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है वो बहुत बेकार है। ऐसा ही है। अब स्टार के ऊपर आप आइए। स्टार ने कहा है कि यह वजह नहीं है कि इंडिया सिर्फ इस वजह से जीत गया कि क्योंकि वो दुबई में थे और बाकी टीम को ट्रैवल करना पड़ रहा था। खुली ओपन चैंपियंस ट्रॉफी थी, 3 मैच तो आपने खेलने थे फाइनल में जाने के लिए। कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट तो था नहीं जैसे 2023 का था कि 10 मैच खेलने हैं आपको, बल्कि 11 मैच। अगर आप 9 मैच आप लीग मैच खेल लोगे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, 11 मैच थे। यहां पे तो गिने चुने आपको 3 मैच मिलेंगे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। नहीं, इंडिया के लिए टफ सिचुएशन थी 3 मैच में। हमें याद है कि 2021 में जब इंडिया नहीं, इंडिया में T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं कि 2021 में जब इंडिया सेमीफाइनल भी नहीं खेला था, तो दुबई में ही थे। उसके 3 मैच थे और सेमीफाइनल तक नहीं खेल पाया। तो वो भी तो था ना, वहां पे तो सब टीमों के पास, सब टीम्स ने एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे। वो दुबई है, चलो अबू धाबी जा रहा था टूर्नामेंट है शारजा में, ज्यादातर तो दुबई में ही था। शारजा, अबू धाबी और दुबई तो गाड़ी में, अगर आप दुबई से अबू धाबी शारजा जाएं, घंटे का रास्ता भी नहीं है। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच कहां था? दुबई में था। वो तो क्या था? ये बहुत बड़ी बात है और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3-3 टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर ही आईपीएल खेल सकता है, ये मिचेल स्टार्क ने बोला। और उन्होंने बोला कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, जबकि बाकी देशों के जो क्रिकेटर हैं वो 4-4, 5-5 लीग्स खेलते हैं। ये बहुत खास पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत से लोग इग्नोर करते हो। मेरा भी पॉइंट यही रहता है। मिसाल के तौर पर बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं खेलते, पाकिस्तान के खेलते हैं और भी काफ़ी देशों के क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट है उसमें बाकियों को एडवांटेज मिलना चाहिए, ना कि इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि आईपीएल तो भारत के अंदर हो रहा है ओवरऑल, तो सभी इंडिया के अंदर खेलते हैं। फिर इंडिया के अंदर जब वो इंडिया के खिलाफ मुकाबला करें तो उनको एडवांटेज होना चाहिए कि उस कंडीशन के अंदर वो आईपीएल खेल रहे होते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे भारत ने 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तो पूरी दुनिया अब भारत की तारीफ कर रहे हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी जुड़ गए। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत को किसी फेवर की ज़रूरत नहीं है एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान मीडिया में ये बात चल रही थी कि भारत को फेवर दिया गया, इसलिए उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती। भारत चाहे तो आज 3 टीम अलग अलग फॉर्मेट में एक साथ उतार सकता है, इतनी बेंच स्ट्रेंथ भारत की है। और वो टीम
सभी दुनिया की टीमों को टफ टाइम भी दे सकती है। इससे पता चलता है कि भारत के पास कितना टैलेंट है और भारत की डेप्थ कितनी है। पाकिस्तानी मीडिया को इस सच का सामना करने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट एक डाउनफॉल पर है और भारत है कि आज चैंपियन बन चुका है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।